Next topic is planning for development, lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial base were among the major objectives of the new nations. भारत और भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालना, एक आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार का निर्माण करना नए राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य था। In 1950, the government set up a planning commissions to help and design and execute suitable policies for economic development. 1950 साल में सरकार एक प्लानिंग कमीशन उपयुक्त नीतियों को डिज़ाइन और निष्पादित करने में मदद करने के लिए और देश के आर्थिक उन्नति के लिए एक नया नीति का प्लानिंग कमीशन बैठा है। There was a board agreement on what was called a mixed economy model. Here both the states and the private sectors would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. एक बोर्ड समझौता हुआ जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को कहा जाता था। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहा जाता था। यह राज्य और निजी क्षेत्रों दोनों ही महत्वपूर्ण और पूरक भूमिका निभाए थे उत्पादन बढ़ाने और नौकरी का पैदा करने के लिए, मतलब नौकरी का व्यवस्था करने के लिए। In 1956, the second 5 years plan was formulated. 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार हुआ। This focused strongly on the development of heavy industries such as steel and on the building of large dams. ये भारी उद्योग के विकास के ऊपर फोकस किया, जैसे स्टील और बड़ी बांधों के निर्माण के लिए। These sectors would be under the control of the state. ये क्षेत्र राज्यों के नियंत्रण में होंगे। Some felt that it had put adequate emphasis on agriculture. कुछ लोग मानना था कि ये कृषि के ऊपर अपर्याप्त जोर दे रहा है, मतलब कृषि को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। Others argued that it has neglected primary education. Still others believed that it had not taken account of the environmental implications of economic policies. कुछ का मानना था कि किसी के ऊपर अपर्याप्त जोर दे रहा है, अन्य की कहना था एक प्राथमिक शिक्षाओं को नेग्लेक्ट कर रहा है, और दूसरे को मानना था कि इसने पर्यावरणीय निहितार्थ और आर्थिक नीतियों पर ध्यान नहीं दे रहा है। As Mahatma Gandhi's followers, Miraben wrote in 1949, "My science and machinery, he may get huge returns for a time." महात्मा गांधी के अनुसरणकारी मीराबेन 1949 में लिखा कि विज्ञान और मशीनरी एक समय के लिए बड़ा उपयोग है। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस। हमें प्रकृति के संतुलन को अध्ययन करना चाहिए। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस। हमें प्रकृति के संतुलन को अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज द नेशंस 60 years on. On 15th August 2007, India celebrated 60 years of its existence as a free nation. 2007 15 अगस्त को भारत ने अपने अस्तित्व के 60 वर्ष का एक स्वतंत्र का राष्ट्र के रूप में मनाया, मतलब आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस, 60 साल के स्वाधीनता के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मनाया। दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड एंड दैट इज स्टिल डेमोक्रेटिक आर अचीवमेंट्स दैट वी माइट जस्टली प्राउड ऑफ। भारत अभी भी संयुक्त है और अभी भी लोकतांत्रिक है।
Many foreign observers have felt it that India could not survive as a single country, that it would break up into many parts. विदेशी पर्यवेक्षक ये सोचे थे कि भारत भी एक देश के रूप में जीवित नहीं रहेगा, ये कई हिस्सों में टूट जाएगा. The Constitution recognized equality before the law. संविधान समानता को मान्यता देता है. But in real life, some Indians are more equal than others. कुछ भारतीय अधिक समान है दूसरे को तुलना में. Judge it by the standards it set itself at independence. खड़े होने के कारण ये स्वतंत्रता आधार पर तय किया गया है. The Republic of India has not been a great success, but it has not been a failure either. भारतीय गणतंत्र को बड़ी सफलता नहीं रही है, लेकिन ये एक विशाल फेलियर भी नहीं है, विफलता भी नहीं है. ना ये गणतंत्र बड़ी सफलता है, लेकिन ये एक विफलता भी नहीं रहा. बट इट हैज़ नॉट बीन ए फेलियर आइदर. ये एक विफलता भी नहीं रही है. योर लास्ट लेसन इज completed. I'll send you the PDF. Okay? Now your history course is completed.